नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि महाराष्ट्र की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है कमलेश भाऊ जी, जिन्होंने अंधेरी वेस्ट विधानसभा वार्ड 65 से समाजवादी पार्टी से महानगर पालिका नगर सेवक का चुनाव लड़ा। कमलेश भाऊ, डिस्कवरी महाराष्ट्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या ऐसी वजह रही, क्या ऐसे कारण रहे कि नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए? क्या कहना चाहते? पहले मैं सभी को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। हमारे अभी 2026 इलेक्शन बीएमसी इलेक्शन कंप्लीट हुए, पूरे हुए, और इसमें वार्ड नंबर 65 में सभी माता बहनें और भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया। हमने सबसे अच्छी रैलियाँ निकाली, बहुत अच्छी सभाएं हुई, और हम घर घर जाके हमारे जो मैनिफेस्टो थे वो बताए और उनके प्रॉब्लम समझे और उसके हिसाब से सॉल्यूशन हम देने का वादा किया था। इसके अंदर वोट न गिरने के रीज़न 2-3 थे। फर्स्ट एक है कि इलेक्शन कमीशन ने सीरीज चेंज करने के वजह से लोग भटकते रहे, पूरा दिन उनका नंबर्स ढूंढते रहे, और जो वोटर हेल्पलाइन थी वो रॉन्ग थी, जिसके वजह से सबकी दिशा भूल हुई, जिसकी वजह से लोग घंटों लाइन लगाने के बाद फिर दूसरे सेंटर पर भेजने के वजह से बहुत सारे आधे में छोड़ के चले गए। उसके अंदर 100 मीटर की दूरी से कोई भी बुजुर्गों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जिसके वजह से सभी लोग वहाँ पे आए ही नहीं हैं। तो बहुत सारे वोटर्स वोट नहीं दे पाए। ये संविधान के लिए या लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना अधिकार नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब गए वोटर लिस्ट जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी, जहाँ पे 3 राउंड तक काउंटिंग हुई, और जहाँ जहाँ पे धांधली हुई है वहाँ पे देखा गया है 3 राउंड तक ही उन्होंने डिटेल में बताया, इसके बाद कोई बताया नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली एक पक्ष को बता दिया कि आप विनर हो, तो आगे की कोई क्लैरिटी नहीं हुई। और 2 मशीनें भी ख़राब थी, उसका क्या हुआ, उसके अंदर से क्या निकला, वो आज तक हमें सरप्राइज़ ही है। पूरे चुनाव के दौरान आपने लोगों से मिला, क्या ऐसी सीख रही जो आपको याद है? यहाँ पे सीख ये है कि मैंने वार्ड 65 में देखा, जैसे दूर से देख रहा था वैसा था नहीं। मैं जब भी घर घर गया तो वहाँ पे देखा गया कि रोड है नहीं किसी के लिए चलने के लिए भी। वहाँ पे पार्किंग की बहुत सुविधा है, कचरा हर जगह पे है, जिससे बीमारियाँ बढ़ रही है, मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चे नशे की कारोबार हो रहे हैं, जिसकी वजह से नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं है, और पढ़ाई के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है जो पूरा नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारी हालत ख़राब है इस एरिया में। क्या कहेंगे, अभी आगे राजनीति के मैदान में आप रहोगे या फिर काम करने का तरीका किस तरह रहेगा आपका? देखो, जैसे हम समाज सेवा कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इससे ज़रूरी नहीं कि आप सत्ता में ही रहना चाहिए। सत्ता में रहने से क्या होता है कि आपके जो पानी के मसले हैं वो पूरे कर सकते हैं, क्योंकि बीएमसी से हम जितना रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। इसके बाद जो भी चुने गए उम्मीदवार हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कृपा करके आप इस एरिया में जाइए, विज़िट करिए और उसके पानी की समस्या ज़रूर दूर करें। क्या आप जो भी चुने हुए नेता अभी है उनको आपने बधाई दी या उनके संपर्क में आप काम करना चाहेंगे? किस तरीके से आप विपक्ष में काम करना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ पहले से ही, और मैं हर उम्मीदवार को बधाई देता हूँ कि आप चुने, क्योंकि हमारे सभी जनता ने आपको चुना है। तो इसका मतलब ये है कि जनता का फैसला आखिरी होता है। इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि हमें धोखे से चुना है या कुछ भी हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पर आपको इस एरिया में जैसे आपने मैनिफेस्टो लिखा है, बीजेपी का मैंने मैनिफेस्टो देखा है, वो ज़रूर पूरा करिए, क्योंकि लास्ट 25 साल से यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं है। वादे तो होते हैं, चुनावी जब आते हैं तो वादे होते हैं, लेकिन वो काम जो वादे उन्होंने किए हैं, जो जीत के आए, वो काम वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर किस तरीके से आपकी नज़र रहेगी? ऑफ कोर्स हम लोग उनके हमेशा कनेक्ट में रहेंगे और हमारे जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनसे बात करेंगे। अभी बहुत दिनों से वो जो एकता बिल्डिंग के सामने गटर खुला है और कचरा वहाँ पे बहुत मात्रा में जमा हुआ है, जिसके लिए हम ज़रूर उनसे बात करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स है जो हमसे हो सकता है हम डायरेक्टली करेंगे, और जो नहीं उनसे करवाना है उनसे हम ज़रूर कनेक्ट करेंगे।
आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो समर्थक है, जो आपके लिए काम किया, मेहनत की, कैंपेनिंग की, उनके मनोबल बढ़ने के लिए आप क्या उनको कहना चाहते हैं? मैं सभी को कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया और ये ऐसा काम करना, यानी सभी प्रत्याशी हमारे जो अपोजिट में थे उनका डर जाना, ये एक दिखाता है कि आपने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया और आप उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि हार जीत रहती है और हमें अपना समाज सेवा का काम चालू रखना है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ कमलेश भाऊ जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। हमारे साथ इब्राहिम भाई भी है। इब्राहिम भाई, क्या बोलना चाहेंगे इस चुनाव के दौरान, क्या क्या ऐसे दिक्कतें आई, तकलीफें आई? नहीं, चुनाव के दौरान तो कोई भी दिक्कतें नहीं आई। हालांकि हम लोगों की रैली में परमिशन वगैरह के लिए बहुत इशू आए और लास्ट टाइम पे जो है हमारे जो काउंटिंग में लोग बैठने वाले थे उनके लिए भी जब परमिशन के लिए गए तो परमिशन का उनका नहीं हुआ। फिर मैं और कमलेश जी हम लोग गए, मैं प्रतिनिधि था और कैंडिडेट थे, उस हिसाब से हम लोग अंदर गए काउंटिंग में। काउंटिंग में भी आप थे? काउंटिंग के दौरान क्या ऐसे कुछ ऐसे मसले सामने आए? सुनते थे ऐसा कि धांधली होती है और जाने के बाद में पता चला कि होती है, क्योंकि आरओ ने जो है 2 मशीन बंद है और टेक्नीशियन को बुलाने के लिए अनाउंसमेंट किया। फिर उन्होंने तुरंत जो है डिक्लेरेशन दे दिया कि इतने इतने वोट से ये लोग जीत गए करके, और अंदर फिर जय श्री राम के नारे लगने के लगे। और भी कैंडिडेट हो गए कि नहीं? किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? कैंडिडेट तो हो गया। नहीं, कैंडिडेट कोई ऑब्जेक्शन लिया नहीं था। उस टाइम पे सब एक दूसरे को गले मिलना, गोद में उठाना, ये सब चल रहा था और उसके बाद में फॉर्मेलिटीज़ के लिए किए जो भी किए। क्या लगता है आप क्या लगता है कि क्या हुआ है उसके अंदर, क्या मिली भगत हुई? क्या हुआ है, देखो हम लोगों को जो था समाजवादी पार्टी का हमारा बहुत अच्छा पकड़ वहाँ पे हमने बनाई थी और उस हिसाब से जो है वोट्स जो बता रहे हैं इतने वोट्स तो पॉसिबल ही नहीं है। ये चाहते तो मेरे हिसाब से कैंडिडेट का भी वोट गुल कर सकते थे, देख के तो यही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो उनको मिला वहाँ पे, नारायण जी एक कैंडिडेट है जिनका नाम नहीं आया। नहीं, ये तो वो हुआ ही है ना। ये तो जो कैंडिडेट थे अपने नारायण जी, उनका हमेशा वो लड़ते हैं और उनका तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो इससे समझ में आता है काफ़ी सारे, और जनता भी समझती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो वोटर्स थे हम लोग जो हिसाब से सोच रहे थे वैसे वोट नहीं आए और पेटियां भी 2 बंद थी मशीनें, और उसके बाद में जो डायरेक्ट डिक्लेरेशन हुआ तो ये सब धांधली चली है। क्या लगता है आपका फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो है, जैसे अभी कमलेश जी ने बताया कि मतलब हम लोग तो सोशल फील्ड में थे, इलेक्शन तो कैसा है, हम लोगों ने प्रेशराइज करके इनको लड़वाया था इलेक्शन, तो इलेक्शन तो अलग पार्ट है, बाकी जो सोशल फील्ड में हम लोग थे वो तो रहेंगे हमेशा, लोगों के बीच में काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं। बिल्कुल 100%, उसके लिए तो मना ही नहीं है, वो तो हम करते ही रहेंगे इंशाल्लाह।